बाद अब पंजाब का स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन अचानक वो रातों रात पौड़ी क्यों पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अचानक आप पंजाब से पौड़ी पहुंचे अचानक? मैं उत्तर प्रदेश के बाद 2 दिन के लिए हरियाणा चुनाव प्रचार में गया था जी। और उसके बाद मेरे पास आज का दिन है कि जो मैं स्पेयर था मेरे पास पंजाब में मैं कल से मैंने वहाँ शामिल होना है। तो आज ऐसे में जब मुझे पता चला कि बीरों खाल में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है तो मैं उस क्षेत्र में जा रहा हूँ। कल रात को मैं यहाँ धुआंकोट में रुका था। आज सुबह सुबह जब ये पता लगा कि कल रात को ये पता लगा कि यहाँ देवलधर जो कि धुआंकोट में तहसील से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस देवलधर गांव में एक लड़का 24 साल का एक बालक अमित रावत नाम है वो अचानक बीमार हुआ और 24 घंटे तक सिर्फ इसी प्रोसेस में रहा कि रेफ़र होता रहा। यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर लोग ले गए, उन्होंने आगे नैनी डांडा भेजा, नैनी डांडा से उन्होंने रामनगर भेजा, रामनगर वालों ने हल्द्वानी भेजा, हल्द्वानी वालों ने दिल्ली भेजने की बात की और इस 24 घंटे के दरमियान ट्रीटमेंट न मिलने के कारण उस बच्चे की जान चली गई। जब मुझे पता चला कि उसकी बॉडी को लोग लाए हैं गांव में और मैं यहाँ नज़दीक में हूँ तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। इस गांव की और इस इलाके की विडंबना, ये पूरे उत्तराखंड की विडंबना है कि रेफ़र होते 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 इंसान जान गंवा देता है। और इस गांव की तो ये भी विडंबना है कि ये अभी तक सड़क से इतनी दूर है तो कैसे लोग मतलब बीमार व्यक्ति को ऊपर तक ले गए होंगे, फिर वो रेफ़र के चक्कर में पड़े रहे, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे मौके पर खैर हम ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि आज लोग बहुत ही गमगीन हैं यहाँ पर, हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे कि कोई राजनीतिक इसके निहितार्थ निकाले जाएं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के आधार पर सोचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप है इनके, कह रहे कि लापरवाही के चक्कर में ये मौत हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? उत्तराखंड के और जगह भी इस तरह? बिल्कुल, जब मैं वहाँ पे गया तो यहाँ पे जब गया मैं तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम जब पीएससी ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर की जगह पर एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो डॉक्टर का काम कर रहा है। तो अब ऐसा है कि आप स्वयं ही जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या हाल है। जब स्वास्थ्य मंत्री ही मन से स्वस्थ न हो, मन में कपट भरा हो, मन में तमाम बातें भरी हो, भ्रष्टाचार की नीयत भरी हो, तो यही सब होना है। ये प्रकरण पहले भी ऐसे आए कि जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं और जब प्रकरण ऐसे पहले आए तो स्वास्थ्य मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए था कि पूरे प्रदेश में कितने ऐसे पीएससी हैं जो बिना डॉक्टरों के चल रहे हैं। वहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ पर भी डॉक्टर हैं पर वो डॉक्टर यहाँ रहते नहीं हैं, उनको कहीं और अटैच किया गया कि छुट्टी पे रहते हैं, पता नहीं क्या है मामला, लेकिन यहाँ बिना डॉक्टर के ये सब चल रहा है। तो सभी जगह ऐसा हाल है। एक तरफ पहाड़ पलायन की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ अगर मैं इस तरीके से स्वास्थ्य उपचार नहीं मिल पाएगा यहाँ के लोगों को, आपको क्या लगता है सर, भविष्य में कोई रुकेगा इधर पहाड़ पर? देखिए, पलायन का कारण ये भी तो एक मुख्य कारण है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना ये भी पलायन का एक मुख्य कारण है। अब ऐसे में जिस व्यक्ति के पास भी थोड़ा बहुत कुछ है, अपने पल्ले कुछ है और वो अपने पल्ले से कुछ यहाँ कर भी सकता है, लेकिन वो इस कारण बाहर चले जा रहा है कि भाई जब मेरे पल्ले में है, यहाँ सुविधाएं कुछ नहीं, तो मैं बाहर क्यों ना लगाऊं अपने पल्ले का 2 पैसा। तो इसलिए यहाँ से पलायन हो रहा है। सरकारों को, जो भी सरकारें हैं, सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं आदमी की, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकें, ऐसी सुविधाओं का हम निर्माण कर सकें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी मैं गाँव में गया तो उस परिवार तक पहुंचने से पहले जितने लोग मुझे रास्ते में मिले, अनायास ही सब लोग ये बोल पड़े कि यहाँ जो कुछ किया, जब टीपीएस रावत जी थे, टीपीएस रावत जी ने थोड़ा बहुत किया कांग्रेस के समय, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और दिख भी रहा है ये है उस पीएससी के ये हाल है कि वो एक नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। तो सरकार कितनी गंभीर है उत्तराखंड के प्रति, सरकार कितनी गंभीर है, स्वास्थ्य मंत्री कितने गंभीर हैं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, ये प्रकरण पूरे प्रदेश की कलाई खोलता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने गांव-गांव तक विकास पहुंचाया है, हम इस बार 400 पार जाएंगे। अब ये इस मौके पर ये राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता। अब ये रोड के ऊपर चलेंगे तो इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे साथ गणेश गोदियाल हैं, कांग्रेस के